हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 वालों के लिए 2020 में जो सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ था वो लेके आ चुका हूं। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये पेपर आप लोग जब देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि पेपर बहुत ही ईजी आता है, आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो ये इससे आपको पैटर्न भी पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बिना देर करते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कुछ नियम दिए गए हैं जिनको आपको रीड कर लेना है, पढ़ लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ से खंड का बहुविकल्पी प्रश्न को हल करना, मतलब पेपर को हल करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है बहुविकल्पी में, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। तो ये आप लोगों को पता होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा खा। वो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन दिया है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो खा हो जाएगा, ऑटो वॉन बिस्मार्क। ठीक है, इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन दिया, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर गा हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको जो भी नई वीडियो आए उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया। तो इसका पहला देख लेते हैं, नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे। खाया भोजन का अभिन्न हिस्सा था, नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था, या इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से सभी की जगह पे यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से जो गांधी जी का नमक सत्याग्रह था उसमें किसी चीज़ को उन्होंने महत्व नहीं दिया था। इसका मैं आप लोगों को सही आंसर बता देता हूँ। देखिए, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह इसलिए शुरू किया था ताकि लोग स्वयं नमक का उत्पादन कर सकें, नमक उत्पन्न कर सकें। तो इसीलिए इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है कि संघीय राज्य इसमें पूछ रहा है, तो कौन सा संघीय राज्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन घा हो जाएगा, दिल्ली एक संघीय राज्य नहीं है। इसके बाद में छठा क्वेश्चन दिया, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2006 में नेपाल में जो है लोकतंत्र की स्थापना की गई थी। इसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं, ऑटो वॉन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। 2 कारण लिखिए। ये 1 नंबर में इधर हो जाएगा और 1 नंबर में, ये 2 नंबर में पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद में 8वां क्वेश्चन दिया, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है। 2 कारण लिखिए, इसके आपको कारण बताने हैं। तो ये भी 1-1 2 नंबर का हो गया। इसके बाद में 9वां क्वेश्चन दिया, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है, उनमें से किन्हीं 2 के नाम लिखिए। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को लिख देना है। इसके बाद में 10वां क्वेश्चन है, मुद्रण क्रांति क्या है, इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में ये भी कर सकते हैं आप, 19वीं सदी में प्रकाशन के विभिन्न पहलू क्या थे, किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर आता है, आप लोग आराम से इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेपाल में लोकतंत्र शासन कैसे प्रारंभ हुआ, संक्षेप में उल्लेख कीजिए। अथवा में ये भी लिख सकते हो, दबाव समूह और राजनीतिक दल में 2 अंतर बताइए। तो ये भी 1.5 और 1.5, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, इसके 4 लक्षण लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 3, 4, 5, 6 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में ये भी लिख सकते हो आप, सामाजिक भेदभाव का क्या आशय है, इसके कारण बताइए, इसे समाप्त करने के 2 उपाय भी लिखिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग आराम से लिख सकते हो कि समाज में क्या भेदभाव चल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, महामंदी का क्या आशय है, इसके मुख्य 2 कारण बताइए, इसके 2 प्रभाव भी लिखिए। तो ये भी 6 नंबर के क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों, एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, अगर आपको अच्छे परसेंटेज बनाने तो आपको फिर ये सामाजिक विज्ञान ये पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको अगर अच्छे अंक लाने, मतलब अगर आपको परसेंटेज जैसे इसमें नंबर आके ख़राब हो गए तो आपके परसेंटेज डाउन हो सकते हैं। आप गणित की तैयारी अच्छी कर रहे हैं, इंग्लिश की तैयारी अच्छी कर रहे हैं, तो आपको सामाजिक विज्ञान की तैयारी भी बहुत ही अच्छे से करनी है। इसके बाद में मानचित्र संबंधी प्रश्न दिए हैं, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा सहित नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 अंक निर्धारित है, मतलब आधा नंबर निर्धारित किया गया है। इसके बाद में 14 नंबर मतलब 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। तो आपको एक
वो दिया जाएगा, मानचित्र दिया जाएगा, नक्शा टाइप में दिया जाएगा आपको। उसमें से आपको दर्शाना है कि वह स्थान जहाँ से महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था, उस मानचित्र में आप लोगों को दर्शाना है, ठीक है। इसके बाद में वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। देखिए, मानचित्र का वीडियो भी मैं आप लोगों को अपलोड करके बता दूंगा, बहुत अच्छे से मैं उसको समझाऊंगा कि आपको किस तरीके से मानचित्र भरना है, ठीक है। इसके बाद में 3rd नंबर दिया है, वह स्थान जहाँ कांग्रेस का सितंबर 1920 में अधिवेशन हुआ था। वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया। 5वां, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की घटना हुई थी। तो ये सब क्वेश्चन आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आप लोगों को तैयार करने हैं। उसके बाद में मानचित्र में कैसे भरे जाएंगे ये भी मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके बाद ये केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है, तो ये दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, ठीक है। इन प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे मानचित्र का प्रयोग ना कीजिए, इसमें मानचित्र में नहीं बनना है, ये डायरेक्ट इनको क्वेश्चन को आंसर देना है। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ किया था? 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1/2 नहीं, एक पूरे 1 नंबर का। 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद में 3rd नंबर इसी में दिया है, सितंबर 1920 में 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ। इसके बाद 4th क्वेश्चन दिया, असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम किस स्थान पर स्वीकार किया गया। नंबर 5, जलियांवाला बाग की घटना किस राज्य में घटी, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इसके बाद में खंड खा में बहुविकल्पी प्रश्न 2 खंड में दिए जाते हैं, पीछे आप बहुविकल्पी प्रश्न देख चुके हैं। इसके बाद में खंड खा में बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा जाएगा, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारा द्वारा आपस में जोड़ते हैं। देखिए ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, निम्नलिखित में कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारा द्वारा आपस में जोड़ते हैं। तो इसमें पहले से भी टिक दिया है सिलचर पोरबंदर, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 16 नंबर क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाई गई थी। ये कौन सा वर्ष होगा जिसमें चलाई गई थी, तो ये सही आंसर हो जाएगा 2005 में चलाई गई थी, ठीक है। इसके बाद में 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, सलाल बांध किस नदी पर बना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पर बना है, ठीक है। इसके बाद में 18वां क्वेश्चन दिया, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये भी इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, आंसर नंबर का, ठीक है। इसके बाद में 19वां क्वेश्चन दिया है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। फ्रेंड्स, इसमें आप लोगों को इस तरीके से लिखना है कि प्रश्न नंबर 19 में उत्तर बराबर गा, इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है, तो इसमें से उर्वरक जो है वो भारत निर्यात नहीं करता है। इसके बाद में आगे का जो क्वेश्चन 21 नंबर दिया है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को आपको बहुत ध्यान से समझना है। इसके बाद में 22 नंबर, केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है, ये आपको समझाना है। वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। इसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, चावल की उपज के लिए आवश्यक 3 भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी पर नोट कीजिए, फिर इनके आंसर आप लोग खुद से करने की कोशिश कीजिए। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन पर संक्षेप में लिखिए, अथवा में इन दोनों में से एक ही आप लोगों को हल करना होगा। एक विकसित देश की क्या विशेषताएं होती हैं, स्पष्ट कीजिए। तो विकसित देश की विशेषताएं आप लोगों को पता होनी चाहिए, बहुत ही आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद में अथवा में मतलब इन दो में से एक ही करना है आपको। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारण बताइए। कौन से 3 कारण हैं जो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। इसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए। मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, ये 2 नंबर इसके मिलेंगे। फिर मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए, 4 नंबर मिलेंगे। यानी पूरा टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद अथवा में इन दोनों में से एक ही आप लोगों को करना है। भारत के आर्थिक विकास में परिवहन के साधनों का क्या महत्व है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। आप लोगों को ये कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। इसके बाद में 27 नंबर क्वेश्चन दिया है, उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण देकर समझाइए, 6 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में इन दोनों में से एक ही करना है। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए। अभी आप लोग ये सभी क्वेश्चन नोट कीजिए और सभी के आंसर खुद से लिखने का प्रयास कीजिए। बाकी एग्जाम में आपको एक ही लिखना है इन दोनों में से, ठीक है। इसी तरीके का पेपर भी दिया जाएगा। मानचित्र कार्य दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। अब ये मानचित्र कार्य के लिए मैं अलग से वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से आपको मानचित्र पर ये सब भरना होगा। 28 का फर्स्ट है, भारत का कोई एक पत्तन बंदरगाह जो पश्चिमी तट पर स्थित है चिन्ह द्वारा नाम सहित। बंदरगाह मतलब जहाँ पे जो स्थलीय वो होती है, मतलब स्थलीय, जिसको अपने यहाँ जैसे बस रुकती है तो उसको क्या कहते हैं, बस अड्डा कहते हैं। ये रेलगाड़ी रुकती है उसको वहाँ मतलब
प्लेटफार्म बोलते हैं, तो जहाँ पे जहाज़ वगैरह रुकते हैं तो उसको बंदरगाह बोलते हैं, मतलब आदान प्रदान होता है, आयात निर्यात होता है तो उसको बंदरगाह बोला जाता है। इसके बाद में सेकंड दिया, भारत का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का कोई एक केंद्र चिन्ह सहित, ये वाला चिन्ह बनाना है। इलाहाबाद मुंबई रेल मार्ग इस तरीके से चिन्ह द्वारा कोई स्टेशन के नाम सहित लिखना है। कोयला उत्पादन का कोई एक केंद्र इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित। डल झील का इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित आप लोगों को लिखना है। इस तरीके से आप लोगों को पूरा पेपर देना है। इसके बाद में केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है ये क्वेश्चन, जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उन लोगों के लिए है। भारत के किसी एक हवाई पत्तन का नाम लिखिए। दक्षिणी भारत के किसी एक नदी का नाम लिखिए। ये क्वेश्चन आप भी नोट कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है ये आपके लिए भी पूछ दिया जाए। चाय उत्पादक किसी एक राज्य का नाम लिखिए। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। डल झील किस राज्य में है। तो वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट में, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।